हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियां। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की तरफ। पहले बात करेंगे हम मूल संविधान की। अर्थात मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन ये मूल संविधान कौन सा है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? वह क्या है? मूल संविधान है। उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो प्रथम अनुसूची क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। अर्थात प्रथम अनुसूची में संघ संघ यानी कि भारत, हमारा भारत संविधान में देश नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। तो संघ, राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि किस व्यक्ति को कितना वेतन देना है। किसी व्यक्ति को कितना वेतन देना है इसका उल्लेख अनुच्छेदों में है, लेकिन कहाँ से दिया जाएगा इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा? अनुसूचियों में। और किस व्यक्ति को कितना वेतन देना है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको साहब की वेतन संबंधी जानकारी मिल जाएगी। अगली अनुसूची है तृतीय अनुसूची, जिसमें क्या है? शपथ का प्रारूप। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि किस व्यक्ति को शपथ कौन दिलाएगा इसका उल्लेख अनुच्छेदों में है, लेकिन कौन सी शपथ दिलाई जाएगी इसका उल्लेख अनुसूचियों में है। अर्थात किसी व्यक्ति को कौन शपथ दिलाएगा वो तो अनुच्छेदों में मिलेगा, लेकिन कौन सी शपथ दिलाई जाएगी? जैसे हमारे अधिकारी है, नेतागण है, तो सबको अलग अलग शपथ तो दिलाई जाती है, तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? अनुसूचियों में। नेक्स्ट है चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, किसके पास होंगी, इनका आवंटन कहाँ है? चतुर्थ अनुसूची में। पंचम अनुसूची। पंचम अनुसूची में एससी व एसटी क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अर्थात अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जातियां, उनके क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, नियंत्रण, वो हमें कहाँ मिलेगा? पंचम अनुसूची में। अगली है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में AMTM, ये क्या है? ये ट्रिक है, यानी कि AMTM राज्यों के संदर्भ में विशेष प्रावधान। A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम, यानी कि ये क्या है? जनजातीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान क्या क्या है वो छठी अनुसूची में है। नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची, जिसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन। अर्थात कुछ शक्तियां तो केंद्र के पास होगी, कुछ शक्तियां राज्य के पास होगी, और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनमें दोनों कानून बना सकती है, उसको क्या कहेंगे? समवर्ती सूची। तो इसमें बात करते हैं। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख है। संघ सूची यानी कि जो केंद्र के पास है, तो संघ सूची में कितने विषय है? 100 विषय। 100 विषय संघ सूची में है, लेकिन पहले कितने थे? 97, यानी कि 100 विषयों पर कानून केंद्र ही बना सकती है। राज्य सूची जिसमें 61 विषय है, यानी कि 61 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन पहले कितने थे? 66। अगली है समवर्ती सूची, जिसमें क्या है? 52 विषय, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, लेकिन पहले इसमें कितने विषय थे? 47 विषय थे। इनमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं, तथा किसके पास कितने विषय अब है। और अवशिष्ट सूची, इसमें क्या है? केंद्र, और ये सिर्फ केंद्र के पास ही होती है, यानी कि अवशिष्ट सूची के माए जो कानून बनाएगी वो कौन? केंद्र सरकार। और अवशिष्ट सूची में क्या आता है? जैसे साइबर कानून। आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं, उनका उल्लेख आठवीं अनुसूचियों में मिलता है। मूल संविधान में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी, यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 22। लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं।
अगली अनुसूची है नवी अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम। यह अनुसूची जोड़ी गई थी, ये आपको पता है। तो कब जोड़ी गई थी इसका देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन करके जून 1951 में जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रथम संशोधन तो हुआ ही है, और कब हुआ है, जून 1951 में। और क्या जोड़ी गई है, नवी अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम। इसमें क्या है कि जिन मामलों को न्यायालय के हस्तक्षेप से बचाना हो उनको नवी अनुसूची में डाला जाता है, तथा भूमि से संबंधित जितने मामले होंगे वो किस अनुसूची में होंगे, नवी अनुसूची में। अगली है 10वीं अनुसूची। इसमें क्या है, दल बदल विधेयक। दल बदल विधेयक इसमें क्या है, संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, और इसके तहत कोई भी व्यक्ति पद पर रहते हुए पार्टी का त्याग नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति पार्टी पद पर है और पद पर रहते हुए वह पार्टी का त्याग नहीं कर सकेगा। किस अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत। लेकिन यदि पार्टी के 1/3 सदस्य या इससे अधिक सदस्य एक साथ पार्टी त्यागना चाहे तो वो त्याग सकते हैं। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 1992 में। पंचायती राज के पास 29 विषय हैं। कितने हैं, 29 विषय हैं। एक बात और कि राजस्थान पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची, नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा। यानी कि नगरीय निकाय को कैसा दर्जा, संवैधानिक दर्जा। किस अनुसूची के तहत, 12वीं अनुसूची के तहत। इसमें क्या है, यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। इसके पास कितने विषय हैं, 18। नगरीय निकाय के पास 18 विषय हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।